कभी किसी ने वॉशिंग मशीन में गेहूँ डाले हैं, नहीं डाले हैं, तो आज के बाद आप लोग ज़रूर डालेंगे। वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए ख़ास है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ नए नए हैक्स लेकर के हाजिर हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा के काम को बहुत ही आसान बना देंगे और आपके पैसों की भी बचत करेंगे। तो जैसे पहली टिप्स हमारी है, कोई भी इस तरह के जैसे कोई हमारे कार्ड होते हैं या फ़ोटो हो, बारिश के समय में अब अचानक बारिश बता करके तो आती नहीं है। इस तरह के कार्ड जो होते हैं उनको आप रखते हैं तो वो बारिश में गीले हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला टेप ले लेना है और इसके ऊपर जिस तरह से हम फ़ोटो पे दिखा रहे हैं बस इसी तरह आपको लगा देना है। और लगाने के बाद में साइड में जो बचता है उसे आप कट कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से एक लेमिनेशन हो जाएगा और आपका कार्ड भी नहीं ख़राब होगा और ना ही आपका फ़ोटो भी ख़राब होगा। उम्मीद करूँगी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। अब इसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इसमें रखें, कोई भी चीज़ हो इस तरह से आप अपने घर पे ही लेमिनेशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, उसे आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमारी टिप्स खास यही इसीलिए होती है कि आप लोगों के काम आए, जो कि आपके काम में बहुत ही आसानी हो जाए और आपके समय की भी बचत हो। तो जैसे इस समय सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो हमारी वैसलीन होती है हर कोई यूज करता है, लेकिन इसे हम डायरेक्ट होठों पे लगाते हैं और हमें कहीं जाना होता है और लिपस्टिक लगा लेते हैं तो वो ड्राई ड्राई रहती, मतलब सूखी सूखी रहती है। इसे हम ज़्यादातर अपनी स्किन को सही करने के लिए लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छी भी होती है, बहुत पुरानी है और इसे सब कोई यूज करता है। रात में लगा करके आप इसको सो जाइए तो आपके हाथ पैर बहुत ही मुलायम रहते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है होठों पे हम इससे जो लिप बाम बनता है वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जिसमें कम हो उसको आप थोड़ी सी निकाल के दूसरी वाली डिब्बी में रख लीजिए। आपको जितनी आवश्यकता है उतना बना लीजिए। हमारे पास इतनी है, ये ठंडियों में चलेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए अब बताते हैं कि इसको हम किस तरह से अपने लिए लिप ग्लॉस या लिप बाम बना सकते हैं। जैसे जो कोई हमारी लिपस्टिक ख़त्म हो जाती है, उसमें थोड़ी सी बचती है, निकालते भी नहीं बनती है और ना ही लगाते बनती है। इसको ऐसे लगाते हैं तो ये अच्छे से नहीं, ठंडियों में हम लोगों की होंठें बहुत ज़्यादा फटने लगती हैं, हर किसी की फटती हैं। तो उसके लिए आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं लिप बाम, लेकिन आज हम घर पे बना करके दिखाएंगे बहुत ही अच्छे से, मतलब बिना किसी खर्चे के आप तुरंत बना सकते हैं। 5 रुपए की पेट्रोल जेली मिलती है, मतलब ये वेस्लिन मिलती है, आप ले आइए। और जो आपके पास पुरानी लिपस्टिक पड़ी है जिसको आप यूज़ में नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाती, फिर वो निकालने में दिक्कत होती है, उसे इस तरह से आप मिला दीजिए वैसलीन में और फिर बाद में आप अपने होठों पे लगाएंगे तो आपकी होंठें भी सही रहेंगी, फटेंगी नहीं और आपको लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई भी लिप ग्लॉस या लिप बाम खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस कलर का आप चाहें उस कलर की लिपस्टिक आपकी जो रखी हो आप उससे बना सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको लगा करके दिखाते हैं, इसमें इतनी अच्छी शाइनिंग आती है कि आपकी होंठ कभी भी ख़राब नहीं होने वाली हैं। सर्दियों में आप एक बार ज़रूर इसे लगाइए। इसको हटा करके फिर से हम ये वाली जो बना करके रखें इसको हम लगा लेते हैं। इसको लगाने से आप देखेंगे कितनी अच्छी शाइनिंग आती है। और अगर लड़कियां लगा रही हैं उनको कम, अगर लिपस्टिक की मतलब हल्के कलर की चाहिए तो ये बहुत ही हल्की हो जाती है। इसे लगाने से आपकी होंठें कभी ख़राब नहीं होंगी। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से आप बना करके रख लीजिए, बच्चों को हो या अपने हैं, रात में सोते समय लगा लीजिए तो आपकी होंठें एकदम मुलायम रहेंगी और फटेंगी नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जिसे आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि यही सोचेंगे कि काश पहले क्यों नहीं पता था। तो इस तरह से ढेर सारी बना करके रख लीजिए। जैसे कभी कभी होता है बच्चों की इस तरह की जो टी शर्ट होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और फिर ये नई होती हैं, छोटी हो जाती हैं तो फिर पहनते नहीं हैं बच्चे, और फिर इसे हम किस तरह से यूज में लाएं। तो ये जो गले के पास है इसमें आपको एक रबड़ लगा देनी है, पतली सी रबड़ लगा दीजिए। कोई भी टी शर्ट ले लीजिए उल्टा करके, मैंने पहले ही ऑलरेडी उल्टा करके रखा है। उल्टी टी शर्ट में इस तरह से एक रबड़ लगा दीजिए। अब ये सोच रहे होंगे कि जैसे यही होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये वेस्ट होती हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि इसको हम किसी न किसी यूज में ले आएँ, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। फिर यही होता है, इसे हम ख़राब क्यों करें। अब इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में
हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों के घर में मिक्सी डेली यूज होती है और वो अगर खुली रखी रहती है तो गंदी होती रहती है। इसकी वजह से धूल मिट्टी पड़ने से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब इस तरह आस्तीन आप निकालिए भी नहीं, काटिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कट करना पड़ेगा ना कुछ। आस्तीन को अंदर कर दीजिए और पूरी मिक्सी आपकी इससे आराम से ढक जाएगी। आपको कवर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक रबड़ लगा दीजिए और देखिए हमारी पूरी मिक्सी अच्छे से ढक दिए हैं। अब आप इसको किचन में रखेंगे, धूल मिट्टी से बचेगी और जब धूल मिट्टी से बचेगी तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो है ना कमाल की टिप्स की, मतलब पुराना कपड़ा भी यूज में आ गया और हमारे सामान की भी सुरक्षा हो गई। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है अचानक से हम लोग गेहूँ धुलते हैं और धुलने के बाद में क्या होता है, धूप नहीं होती है और हमें इमरजेंसी में गेहूँ सुखाना भी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई कपड़ा ले लीजिए, मतलब बहुत बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा कपड़ा लेकर के इसमें निकाल दीजिए गेहूँ को अच्छे से, मतलब 2-4 पानी से धुलने के बाद में अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको इसे सुखाना है, जो कि तुरंत के तुरंत सूख जाएगा। आप धूप नहीं है तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। अब बस इतना ही गेहूँ आपको लेना है। उसके बाद में चलिए आगे हम इसका प्रोसेस बताते हैं। आपने कपड़े तो बहुत बार सुखाए होंगे वॉशिंग मशीन में, लेकिन गेहूँ कभी नहीं सुखाया होगा, ना ही आज तक देखा होगा। आज चलिए हम दिखाते हैं आपको। गेहूँ बहुत अच्छे से सूख जाता है, इसमें बिल्कुल भी जब न पानी नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी आप पंखे में भी सुखा सकते हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से आप पकड़ लीजिए, देखिए पानी इसमें गिर रहा है और फिर उसको इस तरह से पकड़ने के बाद में फिर आप जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं ड्रायल में, उसमें आप इस तरह से इस चादर को रख दीजिए। मतलब जिस कपड़े में भी आपने गेहूं को रखा है उसी में इस तरह से आपको रख देना है। और रखने के बाद में इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा देर नहीं चलानी है, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं बस उतना ही आपको सिर्फ चलाना है। 1 मिनट के लिए चला दीजिए और बस आप देखेंगे बीच बीच में आपको क्या करना है, हल्का सा चलाना है फिर रोक देना है और फिर आप देखेंगे, देखिए ये हमारे गेहूं का जितना भी पानी होगा सारा निकल जाएगा। इसी तरह आप अगर थोड़े बहुत धुल रहे हैं या ज़्यादा धुल रहे हैं तो इसी तरह आप 1-2 बार में आप अपने गेहूं को सुखा सकते हैं। फिर इसे पंखे में डालेंगे, अभी आपको हम निकाल के दिखाते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, जैसे कि हमारे कपड़े सूख जाते हैं वैसे ही हमारे गेहूं का पानी भी सारा निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो सूखने में दिक्कत नहीं होती है। फिर आप पंखे में ही आप इस तरह से डाल दीजिए और फैला दीजिए गेहूं को और फैन को चला दीजिए। आप देखेंगे एक ही दिन में आपका गेहूं एकदम सूख जाएगा। बिल्कुल भी आपको धूप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती है और गेहूं धुलना रहता है, तो आप इस तरह से आप सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो हमारी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग देख करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं देखता है। देख सकते हैं सारे गेहूँ हमारे एकदम सूख चुके हैं। तो फिर आएंगे इसी तरह की टिप्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।